और अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसको जिंदगी भर देवताओं की तरह पूजते हैं, और अगर वो बच गया फिर भी उसको देवताओं की तरह पूजते हैं। सबसे पहला काम क्या कर दिया इसने? सबसे पहला काम कर दिया, नागों को हरा दिया। भगा भगा के मारा नागों को, भगा भगा के पिटा नागों को। और आर्यों की एक तीसरी शाखा जो हिमाचल में आई थी, कश्मीर से होते हुए जो हिमाचल आई थी, उसी को कहा गया बेटा खश, जो आज के समय में प्रसिद्ध है खौश या खशिया राजपूत के नाम से जो प्रसिद्ध है। जब खश जाति हिमाचल प्रदेश में आई थी तो बेटा हिमाचल प्रदेश में आते ही इसने सबसे पहला काम क्या कर दिया? इसने सबसे पहला काम कर दिया, नागों को हरा दिया। भगा भगा के मारा नागों को, भगा भगा के पिटा नागों को, और नाग जाति को खत्म कर दिया बेटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिमाचल में बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। और क्या क्या आतंक मचाया हुआ था मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी व्यक्ति की बिना मतलब से हत्या कर, नाग होते क्या यार? किसी को भी बिना मतलब मार देना, किसी के प्रति खुंद हो गई उसको मार देना। तो इन्होंने हिमाचल में बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। तो खशों ने आते ही इन नाग जातियों को क्या करा दिया? इन नाग जातियों को हरा दिया। तो जैसे ही इन नागों को भगाया, दौड़ा के मारा, तो बेटा हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमाचल क्या, पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई खशों ने नागों को हरा दिया, खशों ने नागों को हरा दिया। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया था, आज बहुत खुश है हम। आज खशों ने नागों को हरा दिया, आज हम बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि इस खुशी के अवसर पर एक क्या हो? उत्सव हो जाए, एक जबरदस्त उत्सव हो जाए बेटा। कहते उत्सव हो जाए। क्या उत्सव हो जाए भाई? कहते तकड़े लेवल पर एक उत्सव होना चाहिए, और ये उत्सव हमेशा सदियों तक चला रहना चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि हम खश लोगों ने जो है नागों को क्या किया है? हराया है। कहते ये ऐसे कैसे याद रहेगा? कहते याद ऐसे रहेगा कि इन खशों ने, इन नाग जातियों ने हमें बहुत ज्यादा दुखी किया है, इन्होंने हमारा बिल्कुल लहू पिया है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो नाग जाति है, जब भी हम ये फेस्टिवल मनाएं, हम इस फेस्टिवल में जो है इन नाग जाति में से ही किसी एक व्यक्ति की हर बार जो है बलि देंगे। यानी कि हम इसमें इंसानों की बलि देंगे, और इंसान वो कौन होगा? वो नाग जाति का ही कोई व्यक्ति होगा। तो इस त्योहार का नाम रखा गया बेटा भुंडा उत्सव। क्या रखा गया? भुंडा उत्सव। क्या रखा गया? भुंडा उत्सव। और ये कहां मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू। कहां मनाया जाता है? निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है भुंडा उत्सव। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है इंसानों की बलि के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? इंसानों की बलि के लिए। तो भाई उस समय की बात है कि भाई इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, और इनके ही परिवार में से किसी की बलि दी जानी चाहिए। तो उस समय जो है, उस समय से आज तक बेटा जो है वेडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? एक जनजाति है वेडा जनजाति। ये जो वेडा जनजाति है, ये नाग जनजाति का ही आगे एक वंश है। जैसे मैं हूं सौरभ और मेरा आगे वंश है, और मेरे ही नाम के सबने लगाया सौरभ, वंशिका सौरभ, या मैंने कह दिया प्रिया सौरभ, अंजलि सौरभ, मतलब सरनेम लगा दिया। तो वेडा जनजाति जो कि नाग का ही एक वंश है, इसमें जो है इसकी इस जनजाति में से जो है ये नागों का वंश है, और इनमें से इनकी जो है बलि दी जाती है भुंडा उत्सव में। और भुंडा उत्सव कहां लगता है? अच्छा, होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जिस व्यक्ति की बलि दी जानी है उसको 3 महीने पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आज तेरे परिवार से एक बलि दी जानी है बेटा। और जब उस परिवार को ये बात बता दी जाती है तो वो पूरा परिवार जो है क्या करता है? जंगल में जाता है, और घास फूस की बनी हुई क्या करता है? एक रस्सी जो है बनाता है। यानी कि अब घास वगैरह इकट्ठा करते हैं वो लोग, और जिस व्यक्ति की बलि दी जानी है वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप जो है 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी रस्सी बनाएगा। लगभग 150 मीटर लंबी एक रस्सी बनाएगा, और उस रस्सी को लकड़ी और घास फूस की रस्सी होगी उसको बनाकर तैयार करेगा। और फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा बेटा। फिर क्या होगा? उनके परिवार वालों को और उस व्यक्ति को
बुलाया जाता है मंदिर में और उनका पूरा का पूरा खर्चा उनका जो है मंदिर की तरफ से दिया जाता है। और जब पूरा का पूरा खर्चा उनका मंदिर की तरफ से दिया जाता है, फिर होता क्या है कि उस रस्सी को जो है मंदिर में कुछ समय तक रखा जाता है और कोई भी जो है उस रस्सी के ऊपर जूते पहन के नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर उस घर से जो है बकरे की बलि दी जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो फिर जो है क्या होता है, जिस दिन बलि दी जानी है उस दिन जो है क्या होता है, जिस दिन बलि दी जानी है उस दिन क्या होता है, उस दिन जो है उस व्यक्ति को जो है गांव के कुछ लोग जो है उस रस्सी से, जैसे लाश होती है ना, लाश देखिए आपने, लाश होती है उसको कैसे बांधते हैं, कुछ लंबी सी सीढ़ी बनाते हैं फिर उसको रस्सी से बांधते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है। उस व्यक्ति को जो है उस सीढ़ी पर जो है लेटा दिया जाता है और उसको जो है रस्सी से बांध लिया जाता है और उसको जो है ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जब उसको ले जाएंगे, जब उसको क्या करेंगे, जब उसको एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, जब उसको मान लो ये पहाड़ी है, इस ऊंची पहाड़ी पर उसको ले जाएंगे। ऊंची पहाड़ी पर ले जाने के बाद मतलब लाश की तरह उसको बना के बांध के रखेंगे और इस रस्सी को जो है अटैच करके रखेंगे बेटा इस दूसरी पहाड़ी से इस रस्सी को अटैच करके रखेंगे। और यहाँ पर बहुत गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि अगर गलती से भी रस्सी टूट गई तो आदमी खत्म है। तो जैसे ही पंडित ने इशारा किया, लोग यहाँ बहुत सारे खड़े होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे खड़े होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर पंडित का इशारा होता है, उस व्यक्ति को जो है इस रस्सी से बांध लिया जाता है और जैसे ही इस रस्सी से उसको बांध लिया, सीढ़ियों से निकाल दिया और इस रस्सी से उसको बांध लिया और जैसे ही उसको इस रस्सी से बांध लिया गया, पंडित यहाँ से इशारा करेगा और इस रस्सी को और उस व्यक्ति को यहाँ से छोड़ देंगे। अगर गलती से भी रस्सी टूट जाती है बीच में, अगर गलती से भी बीच में रस्सी टूट जाएगी तो वो व्यक्ति मर गया। और अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसको जिंदगी भर देवताओं की तरह पूजते हैं और अगर वो बच गया फिर भी उसको देवताओं की तरह पूजते हैं। समझ रहे हो? मैक्सिमम टाइम तो बच जाता है। ऐसी घटना बहुत बार हुई है कि मरा भी है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी है। तो सरकार ने बोला बेटा कि भाई देवताओं को खुश करने के लिए तुम इंसानों की बलि दो, दैट इज नॉट फेयर। तो सरकार ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही इस बलि को जो है बंद कर दिया गया। अब इसकी जगह पर जो है बकरे की बलि दी जाती है। किसकी बलि जाती है? बकरे की बलि जो है इसकी जगह पर दी जाती है। तो बहुत भयंकर ये समय है। तो पेपर में ये